अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है सभी हजरात खैर आफियत से होंगे। इससे पहले हमने 3 एपिसोड बनाए हैं और उसमें पहले में बेसिक था, फिर इसके बाद बेसिक का दूसरा पार्ट था, फिर इसके बाद कैंडल स्टिक के बारे में बताया कि कैंडल स्टिक का डाटा जो होता है, कैंडल स्टिक किसे कहते हैं, उसका डाटा क्या है, वो चीज़ देखी। फिर इसके बाद आज के वीडियो के अंदर हम देखेंगे मार्केट की चाल। तो कभी ऐसा नहीं होता है कि मार्केट क्या है ऊपर ही ऊपर चला जाए, कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे गिरता है, कभी एक एरिया के अंदर घूमता रहता है। तो जब ऐसा हो तो उसको क्या कहते हैं? जब मार्केट ऊपर की तरफ जाता है तो उसको कहते हैं अप ट्रेंड, और जब मार्केट नीचे की तरफ गिर रही हो, प्राइस नीचे गिर रही हो, तो उसको कहते हैं डाउन ट्रेंड। और जब प्राइस जो है बराबर सराबर एरिया के अंदर घूम रही हो तो उसको कहते हैं साइडवेज। अब उस चीज को हम देखते हैं इधर। तो प्राइस जब ऊपर की तरफ जा रही हो तो उसको अप ट्रेंड एरिया कहते हैं। जैसे यहाँ पर आप उसके अंदर देखें, ये प्राइस जो है ऊपर की तरफ जा रही है। अब प्राइस जो है जहाँ से पलट रही है, यहाँ से पलटी, यहाँ से पलटी, तो यहाँ पर उसने एक हाई बनाया इसने, ये इसका लो था, और ऊपर जाकर के उसने हाई बनाया। फिर उसके बाद दूसरा जो लो बनाया, तो पहले वाले लो से ऊपर था, तो उसको कहेंगे लोअर हाई। फिर इसी तरीके से दूसरा जब हाई बनाया तो उसने पहले वाले हाई से ऊपर की तरफ हाई बनाया, तो उसको कहेंगे हायर हाई। अब भी जो उसके बाद जो तीसरा लो बनाया तो पहले वाले लो से और ऊपर था, तो उसको हम कहेंगे लोअर हाई। तो प्राइस जो है अब ट्रेंड के अंदर हो उस वक्त हायर हाई और लोअर हाई फॉर्मेशन बनाता ऊपर की तरफ जाता है। और जब प्राइस इसी तरीके से नीचे गिर रही हो, नीचे गिर रही हो, तो उस वक्त पहला उसने इधर हाई बनाया, फिर उसके बाद प्राइस ने इधर लो बनाया, फिर उसका दूसरा जब हाई बनाया उस वक्त पहले वाले हाई से उसने नीचे की तरफ बनाया, ये हाई ऊपर है, और दूसरा जो हाई बनाया उसने पहले वाले हाई से नीचे बनाया, तो उसको कहेंगे हम हायर लो। फिर इसके बाद दूसरा जो लो बनाया पहले वाले लो से नीचे बनाया, तो उसको कहेंगे हम लोअर लो। फिर उसके बाद तीसरा जो हाई बनाया पहले वाले उससे पहले वाले हाई से और नीचे बनाया, तो उसको हम कहेंगे हायर लो। तो प्राइस जो है डाउन ट्रेंड के अंदर हायर लो और लोअर लो का फॉर्मेशन बनाता है, वो नीचे की तरफ जाता है। और साइडवेज के अंदर क्या होता है, प्राइस जो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस के दरमियान बराबर सराबर घूमती है। प्राइस सपोर्ट और रेजिस्टेंस के दरमियान बराबर सराबर घूमती है, तो उसको कहते हैं साइडवेज एरिया। अब इस चीज को हम चार्ट पर देखेंगे। इससे पहले कुछ चीजें देख लेवे। जब प्राइस अप ट्रेंड में हो तो उस वक्त हम सपोर्ट लाइन मार्क करेंगे कि प्राइस जब सपोर्ट से टकराए तो हम एंट्री करेंगे, तो ये हमारा एंट्री पॉइंट होगा। और जब प्राइस सपोर्ट लाइन को तोड़कर नीचे आवे तो हम यहाँ पर एग्जिट ले लेंगे, यहाँ पर एग्जिट ले लेंगे, क्योंकि अब प्राइस जब नीचे गिर जाएगी सपोर्ट लाइन से तोड़कर, तो या तो हो सकता है साइडवेज एरिया के अंदर चली जाए, डाउन ट्रेंड के अंदर चली जाए। और इसी तरीके से जब प्राइस डाउन ट्रेंड के अंदर हो तो उस वक्त हमको एंट्री नहीं लेना है बल्कि इंतजार करना है। उस वक्त हम रेजिस्टेंस लाइन मार्क करके रखेंगे। जब प्राइस रेजिस्टेंस लाइन को तोड़कर ब्रेक करके ऊपर की तरफ जाए तो उस वक्त हम यहाँ पर एंट्री करेंगे। और साइडवेज के अंदर हमारा एंट्री मेथड ये रहेगा कि प्राइस जो है सपोर्ट पर टकराया तो ये एंट्री, फिर ऊपर गया ये एग्जिट रहेगा, फिर सपोर्ट पर टकराया एंट्री। इस तरीके से उसको स्विंग ट्रेडिंग करेंगे हम यहाँ पर। तब इस चीज को हम चार्ट के अंदर देखते हैं। यहाँ पर भी देखिए, ऐसे डाउन ट्रेंड की एक मिसाल है। प्राइस जो है हायर लो को फॉर्मेशन बनाता हुआ नीचे जाता और यहाँ पर आकर के उसने उस एरिया को ब्रेक कर दिया, ये उसका हाई बनाया। फिर उसके बाद दूसरा जो हाई बना उससे नीचे बनाया, इस वाले हाई से दूसरा वाला हाई जो है उससे नीचे बनाया, तो हायर लो बनाया उसने। फिर उसके बाद यहाँ पर आकर के उस लाइन को ब्रेक कर दिया, तो ये हमारा क्या हो गया, जब ब्रेक करे तो हमारा ये एंट्री पॉइंट हो गया। इसी तरीके से
नीचे की तरफ हम देखें तो यहाँ पर इसने एक लो बनाया था, ये लो बनाया, फिर उसके बाद ये लो बनाया। एक तो ये लो था, फिर ये लो था, इससे नीचे था, फिर उससे ये लो, उससे नीचे लो, उससे नीचे लो। लेकिन उसके बाद जब दूसरा लो बना रहा है प्राइस, तो उस वक्त तो और नीचे नहीं बना रहा है, बल्कि प्राइस जो है ऊपर की तरफ लो बना रहा है। तो यहाँ पर देखिए इसने ये लो बनाया, तो उसने इस फॉर्मेशन को तोड़ दिया, यानी ऊपर की तरफ बनाया, यानी ये डाउन ट्रेंड में से निकल गया। इसी तरीके से अगर प्राइस जो है अप ट्रेंड के अंदर हो, तो उस वक्त हमको क्या करना है, सपोर्ट लाइन मार्क करनी है। तो उसने पहला जो लो बनाया इधर बनाया, पहला लो बनाया था, फिर उसके बाद दूसरा जो लो बनाया इधर बनाया, लेकिन वो लो जो है पहले वाले लो से ऊपर था, तो उसको कहेंगे हम लोअर हाई, इसको हम कहेंगे लोअर हाई। तो ये लो जो है उससे लो, ये लो ऊपर है। फिर उसके बाद प्राइस ने क्या किया, इस लो को तोड़ करके यहाँ से प्राइस रजिस्टेंस को तोड़ करके नीचे आ गई, फिर उसके बाद प्राइस जो है नीचे ही गिरती चली गई। तो इसके अंदर एंट्री मेथड ये रहेगा हमारा कि सपोर्ट पर हम क्या करेंगे, एंट्री करेंगे, और फिर जब प्राइस जो है रेजिस्टेंस लाइन को ये सपोर्ट लाइन को तोड़कर नीचे आ जाए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एग्जिट ले लेंगे। इसी तरीके से जब प्राइस जो है साइडवेज एरिया के अंदर हो, तो उस वक्त हमको क्या करना है कि सपोर्ट पर हमको एंट्री करनी है और रेजिस्टेंस पर बेच देना है। जैसे यहाँ पर हमारा सपोर्ट एरिया है, तो उस वक्त हम क्या करेंगे, सपोर्ट पर हम एंट्री बनाएंगे, रेजिस्टेंस पर बेच देंगे, सपोर्ट पर एंट्री बनाएंगे और रेजिस्टेंस पर बेच देंगे। तो ये हमारा जो है एंट्री पॉइंट रहेगा और ये हमारा एग्जिट पॉइंट रहेगा। तो जब प्राइस रेजिस्टेंस एरिया को तोड़ करके प्राइस ऊपर की तरफ चला जाए, तो उस वक्त हमको क्या करना है, यहाँ पर उसने क्या किया है, ब्रेकआउट किया है, तो ब्रेकआउट वाली कैंडल के हाई पर हमारा क्या है, यहाँ पर ये एंट्री पॉइंट रहेगा। ब्रेकआउट वाली, यहाँ पर उसने प्राइस ने ब्रेकआउट किया, तो ब्रेकआउट वाली कैंडल के हाई पर ये हमारा एंट्री पॉइंट रहेगा। तो दोस्तों हमको क्या करना है, साइडवेज एरिया के अंदर जो है प्राइस सपोर्ट पर टच करे उस वक्त हमको एंट्री लेनी है, सपोर्ट पर टच करे उस वक्त एंट्री लेनी है और रजिस्टेंस पर उसको बेच देना है। सपोर्ट पर टच करे उस वक्त एंट्री लेनी है, रजिस्टेंस पर बेच लेना है। इसी लेकिन जब प्राइस जो है ब्रेकआउट करे, यहाँ पर ब्रेकआउट किया, तो ब्रेकआउट वाली कैंडल के हाई पर हम एंट्री लेंगे। तो इस तरीके से अगर प्राइस जो है डाउन ट्रेंड के अंदर है, डाउन ट्रेंड के अंदर है, उस वक्त हम क्या करेंगे, जैसे उस वक्त हम रेजिस्टेंस लाइन मार्क करेंगे। तो ये हमारा हाई बनाया था, फिर उसके बाद प्राइस नीचे आया, फिर उसके बाद दूसरा जो हाई बनाया उसने इस वाले हाई से ये वाला हाई जो है नीचे बनाया, तो उसको कहेंगे, पहला हाई था तो दूसरा हाई नीचे था, लो वाला था, तो उसको कहेंगे हायर लो। फिर उसके बाद प्राइस ने जो है यहाँ पर ब्रेकआउट किया, तो ब्रेकआउट करने के बाद हमको क्या करना है, डाउन ट्रेंड के अंदर हमको एंट्री कहीं पर भी नहीं बनानी है। डाउन ट्रेंड के अंदर हमको एंट्री कहीं पर भी नहीं बनानी है। हमको क्या करना है, इंतज़ार के अंदर रहना है, मौके के इंतज़ार में रहना है। जब प्राइस ब्रेकआउट करे, जैसे यहाँ पर प्राइस ने ब्रेकआउट किया, तो हम इसकी हाई पर एंट्री लेंगे और ये हमारा टारगेट रहेगा। इसी तरीके से जब प्राइस जो है अप ट्रेंड के अंदर हो, तो उस वक्त हमको क्या करना है, तो उस वक्त हम क्या करेंगे, सपोर्ट लाइन मार्क करके रखेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे जो प्राइस ने ये अप ट्रेंड के अंदर है, ये अप ट्रेंड के अंदर इसने लो बनाया, फिर उसके बाद प्राइस जो है दूसरी मरतबा आकर के दूसरा लो बनाता है, तो दूसरा लो जो है पहले वाले लो से ऊपर है, तो उसको कहेंगे लोअर हाई। तो हम क्या करेंगे, उस वक्त यहाँ पर सपोर्ट पर टच करें, उस वक्त एंट्री लेंगे। फिर उसके बाद जब प्राइस जो है इस सपोर्ट लाइन को तोड़कर नीचे की तरफ आ जाए, तो हमारा क्या है, यानी इसने नीचे की तरफ ब्रेकआउट दे दिया, नेगेटिव ब्रेकआउट किया, तो उस वक्त हम यहाँ पर क्या करेंगे, एग्जिट ले लेंगे। ये हमारा एंट्री पॉइंट है और ये हमारा ये एग्जिट पॉइंट है। तो इस तरीके से अगर हम काम करेंगे तो हमारे लिए ये अच्छा साबित होगा। इसलिए आप इस चीज़ की बार बार प्रैक्टिस करते रहिए, बार बार प्रैक्टिस करते रहिए। इंशाल्लाह आपका इस पर भी हाथ बैठ जाएगा और आपको अच्छा फ़ायदा मिलेगा। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।